तो मेरठ में लव जिहाद का आरोपी अब सलाखों के पीछे है। और अब बात हरदोई की, जहां कमर अली ने अंकित बनकर खेला फरेबी मोहब्बत का यह खेल। फेसबुक पर अपना नाम और पहचान दोनों छिपाकर उसने साजिश का ताना बाना बुना, और जब उसकी साजिश का खुलासा हुआ तो सब सन्न रह गए। मेरा ये है, इसने हमें ब्लैकमेल किया है और कंपनी अंकित वाजपेयी के नाम बताया इसने। फिर हमको बुलाता रहा, मिले, फिर इसने हमको चाय के नशे में उसने पिला के उसने हमें बेहोश करके हालत में ले आया। फिर उसने शारीरिक शोषण किया। फिर उसके बाद अब मेरी जब शादी तय हो गई तब वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, कभी शादी नहीं करने के, फैमिली में किसी को जिंदा नहीं रखेंगे, सबको मार डालेंगे। हमें बस सिर्फ न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं। लव के नाम पर नापाक साजिश का खुलासा। हाँ, हिंदू बन के मिला था, अंकित वाजपेयी नाम बताया था, पत्रकार है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पाली में कभी आप हमको ढूंढ नहीं सकते, जिंदगी में पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, ढूंढ नहीं पाओगे। शादी के लिए बोला, शादी के लिए मम्मी ने जब कहा भी कि शादी करनी है तो आप अपनी फैमिली से मिलवाइए, तो कभी इसने फैमिली का नाम ही नहीं लिया, ना कभी मिलवाया। और इसने कभी हमसे ऐसे ही बस बात करता रहा। हरदोई में मजहब के नाम पर फरेब की इस साजिश के खुलासे ने सबको सन्न कर दिया। यहाँ भी मेरठ और कानपुर जैसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी पर इल्जाम है नाम बदलकर अपनी पहचान छिपाने का, युवती का शारीरिक शोषण करने का और फिर वीडियो के जरिए लड़की को ब्लैकमेल करने का। हरदोई के पाली थाना से तथा कथित एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने पहले हिंदू नाम से अपनी फेसबुक आईडी बनाई और उसके जरिए इस युवती को अपने जाल में फंसाया। उसके बाद युवती का शारीरिक शोषण करके अश्लील फोटो लेकर ब्लैकमेल करने लगा। गौर से देखिए इस शख्स को, यही है वो कमर अली, जिस पर पहचान छिपाकर युवती को फंसाने का आरोप लगा है। यही वो शख्स है जिस पर फरेब की जमीन पर साजिशों का इश्क करने का आरोप लगा है। हाँ, हिंदू बन के मिला था, अंकित वाजपेयी नाम बताया था, पत्रकार है और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पाली में कभी आप हमको ढूंढ नहीं सकते, जिंदगी में पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, ढूंढ नहीं पाओगे। शादी के लिए बोला, शादी के लिए मम्मी ने जब कहा भी कि शादी करनी है तो आप अपनी फैमिली से मिलवाइए, तो कभी इसने फैमिली का नाम ही नहीं लिया, ना कभी मिलवाया। और इसने कभी हमसे ऐसे ही बस बात करता रहा। अगर ये सच है तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो मेरठ से लेकर हरदोई तक पहचान छिपाने की साजिशों का खेल चल रहा है। क्यों फरेबी इश्क जादों को अपना नाम छिपाने की जरूरत पड़ रही है? इसकी कहानी को कमर अली की फरेब की साजिश के जरिए समझने की कोशिश करिए। युवती ने बताया कि वो हरदोई शहर की रहने वाली है और शाहजहांपुर में एक निजी कंपनी में नौकरी करती है। इस दौरान पाली का युवक उसके संपर्क में आया और उसने खुद को उसकी जाति और धर्म का बताकर उससे बात करना शुरू कर दिया। दोस्ती हो जाने पर एक दिन युवक ने उसे पाली बुलाया और वहीं नशीली चाय पिलाकर उसे बेहोश कर उससे गलत काम किया और उसका मोबाइल छीन लिया, जिसमें उसकी व्यक्तिगत फोटो थी। उनके नाम पर युवक उसे ब्लैकमेल करता रहा। फिर दोस्तों से भी मिलने का दबाव बनाने लगा। उसके ही मजहब के दो दोस्त उसे अकेले में मिलने को बुलाते रहे। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उस पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन बाद में पता चला कि आरोपी का नाम कमर अली है। अभी तक की जो जानकारी है उससे ये है कि एक लड़की और लड़के हैं जो हरदोई जनपद के ही हैं। ये लोग एक साथ काम करते थे एक कंपनी में शाहजहांपुर में, वहाँ इनकी दोस्ती हुई थी। अभी हमें जो शिकायत प्राप्त हुई उसमें ये तथ्य आए हैं कि जो लड़की हैं उनका कहना है कि गलत नाम से मेरे साथ दोस्ती की गई और मेरी गलत फेसबुक आईडी बनाई गई, नशीली चाय में मुझे कुछ पिला दिया गया और अश्लील फोटो और गलत काम उनके साथ किए गए। इनकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। कमर अली ने फर्जी आईडी के जरिए
रिश्तेदारों को लड़की की फोटो वायरल कर दी और धमकी दी कि अगर कहीं शादी की तो बर्बाद कर दे। कमर अली की इस पूरी कहानी में उसका किरदार कटघरे में। वजह है वो पहचान जो उसने जानबूझकर छिपाई और फिर फेक फेसबुक आईडी के जरिए मोहब्बत के जाल में फंसाया। रंजीत, एबीपी गंगा, हरदोई।